नमस्कार दोस्तों, आज मैं आप लोगों को एक ऐसी अपडेट देने वाला हूं कि जो आप कहीं पे भी प्रॉपर्टी ले रहे हैं, चाहे कहीं पे आप पूरे भारत में कहीं पे भी जमीन आप लेने जा रहे हैं, तो पहले जो है आप कोई भी, जैसे मान लीजिए आप फ्लोटिंग करना है, चाहे आपको खेते कहीं पे लेना है, तो खेत लेना है तो पहले जो है ना वहाँ पे आप जाके तहसील पे जाके आप उस खेत का, जिस खेत को आप लेने वाले हैं, तो उसमें जो है ना पहले जो है आप नकल निकालिए। और आप यूपी में देखेंगे तो नकल बोलते हैं, लेकिन गुजरात में आप जाएंगे तो वहाँ पे जो है इसको 7 बार का उतारा बोलते हैं। तो 7 बार का जो जब रजिस्ट्री किया रहता है, रजिस्ट्री आप कर लेते हैं, तो 7 बार का तभी उतारा होता है। उसका मतलब कि आपके नाम से जिस खेत को मान लीजिए जो खेत वाले के नाम से आप ले लिए और लेने के बाद में आप बैनामा करा लिए, तो आप अपने नाम से जब हो जाएगा तो 1 महीने बाद में जो है नकल मिलती है। और गुजरात में उसी को 7 बार का नकल बोलते हैं। तो दोस्तों, आप जब भी कहीं पे भी, पूरे भारत में कहीं पे भी यदि आप खेत ले रहे हैं, यदि जमीन आप ले रहे हैं, तो एक बात हमेशा सावधान रखिए कि जो खेत लेने वाले, जो जमीन आप लेने वाले हैं, उस जमीन का पहले जो है आप नकल निकालिए। पहले उसका सर्वे कीजिए कि ये जमीन सही है या नहीं, कि सरकार की जमीन है कि ये खेत वाले की जमीन है। आप ये सब काम पहले कर लेना जरूरी है, इसलिए कि यहाँ पे जो है भू माफिया बहुत लोग हैं। क्योंकि एक नंबर जो सर्वे नंबर जो है, एक नंबर को 2-2, 3-3 लोगों को बेच देते हैं। ऐसे भू माफिया लोग पड़े हुए हैं अपने भारत देश में। अपने स्वार्थ के लिए जो है किसी को भी गड्ढे में डाल सकते हैं, ऐसे लोग पड़े हैं। क्योंकि दोस्तों, जो भी यदि धंधा कर रहा है, यदि जमीन का धंधा कर रहा है या अपने बच्चों के लिए जमीन ले रहा है, तो वो तो क्या है, मेहनत करके ले रहा है, मेहनत किया रहता है, बहुत दिनों के बाद में पैसा इकट्ठा करने के बाद में लेता है। यदि आप चेक करके नहीं लेते हैं तो वो पैसा आपका डूब जाएगा। इसलिए आप हमेशा सावधान रहिए। जमीन कहीं पे भी लीजिए तो बिना चेक किए मत लीजिए। यदि तहसील पे जाइए और वहाँ पे नहीं आपको मालूम पड़ता है तो कलेक्टरी चले जाइए, कलेक्टरी में पता कीजिए कि इस नाम से जमीन है या नहीं है। और सरकार की जो है वहाँ पे प्लान भी समझिए। यदि आप सिटी में ले रहे हैं तो वहाँ पे प्लान समझिए कि इस जगह पे कोई प्लान तो नहीं आ रहा है, कहीं रोड नहीं आ रहा है, कहीं सरकार की तो जमीन नहीं है। ये सब जो है ना आपको देखना जरूरी है। और आप देखें, क्योंकि ये सब जो है ना हमारे सामने 2-4 केस ऐसा आया था, इसलिए मैं सोचा कि आप लोगों को जो है इसके बारे में थोड़ा सा सूचना दे दूं। क्योंकि जितना हमारे पास नॉलेज है उस बारे में मैं आप लोगों को बताता हूं। और तो जो है जानकारी तो सबको है यहाँ पे, कहीं पे यदि आप देहात में हो या सिटी में हो, सबको मालूम है कि कितना लोग चीटिंग कर रहा है। इसलिए दोस्तों, कहीं पे भी आप जमीन लो तो पहले सावधानी जरूर बरतो। उसका नकल निकालिए या 7 बार का उतारा निकालिए। इसके बाद सर्वे नंबर देखिए। सर्वे नंबर देखने के बाद में तो ही प्रॉपर्टी कोई लीजिए। यदि आप मान लीजिए यदि अपार्टमेंट में ले रहे हैं, तो अपार्टमेंट में तो क्या है कि वहाँ पे फिक्स रहता है। क्योंकि बिल्डर जब बिल्डिंग बनाता है तो पहले से ही वो सरकार से पहले प्लान पास कराता है, इसके बाद वो एग्रीमेंट करता है, सबको जब देता है तो दस्तावेज करता है, तो उसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। चाहे कोई सोसाइटी है, वो भी दस्तावेज है, तो उसकी आप जा रहे हैं सोसाइटी कोई लेने के लिए तो दस्तावेज देख लीजिए बिल्डर का। बिल्डर के यहाँ जाएंगे तो दस्तावेज आपको दिखा देगा और जो भी नक्शा रहता है नक्शा भी आपको बता देगा। इस वजह से आप जो है ना वहाँ से क्लियर हो जाएंगे। और मान लीजिए अब जो पास कराएं, जो नक्शा पास कराएं, तो वो तो मान लीजिए आपको खुला मिल जाएगा, आप देख लेंगे दस्तावेज है कि नहीं है। और 7 बार का नकल मान लीजिए जब आप ले लेंगे तभी आपके नाम से होगा। लेकिन यदि आप जमीन लेना चाहते हैं आप, तो पहले 7 बार का नकल ले लीजिए, या नकल आप ले लेंगे तो उसमें मालूम पड़ता है कि ये खेडूत का जमीन है कि नहीं है, ये जमीन वाले का है कि नहीं है। इसलिए दोस्तों,
पहले जो है आप सावधान होके आप जरूर जब भी जमीन लीजिए तो ये सब जरूर चेक कीजिए, दस्तावेज देख लीजिए, नकल देख लीजिए, इसके बाद में तो प्रॉपर्टी कोई लीजिए, क्योंकि भूमाफिया जो है इतने बढ़ गए हैं कि उसका हिसाब नहीं है। और आप लोग सावधान होके कोई भी प्रॉपर्टी लीजिए। जय हिंद।